हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 25 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। हम डेली इस लेक्चर में 5 वर्ड्स जो हैं डेली लर्न करते हैं। ये लेक्चर आप सभी के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। ये लेक्चर बाइलिंगुअल में मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। इस लेक्चर को मैं मॉर्निंग में सुबह डेली 6 बजे अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं सेशन। सो गाइज, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि आज है 25 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जी, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए मैं अपलोड करूँ वो सभी के आप सभी के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में पंचायत राज दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे विश्व नहीं आएगा। ओके, हाल ही में पंचायत राज दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन हैज पंचायत राज डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 24 अप्रैल को मनाया गया है पंचायत राज दिवस। तो याद रखिएगा, हर वर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस। अब बात करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमारा देश जो है प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। पंचायती राज जो है मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि यह जो है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। उसके तहत हर साल हम लोग 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। हाल ही में नारायण प्रसाद साउद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली नारायण प्रसाद साउद हैज टेक चार्ज एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री बने हैं नए, जिनका नाम है नारायण प्रसाद साउद। ओके, इस इमेज में देख सकते हैं आप इन्हें, जिनका नाम है नारायण प्रसाद साउद। ठीक है गाइज, तो ये बने हैं नेपाली कांग्रेस के नेता हैं। नारायण प्रसाद साउद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब बात करूंगी मैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने थर्ड। भारत सरकार ने कहा 4GB मोबाइल टावर रास्ते को समर्पित किया है? तो गवर्नमेंट विच इज द मोबाइल टावर हैव बीन dedicated ऑफ विच कंट्री? तो गाइज, करेक्ट ऑफ विच स्टेट? तो गाइज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन 3 का तमिलनाडु। सॉरी, यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने हाल ही में 4G टावर के रास्ते को समर्पित किया है, यानी वहां पर अब 4G टावर को लगाए जाएंगे। ठीक है, 4G नेटवर्क के बारे में बात करूं तो देश में कम्युनिकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से शनिवार को 254 4G मोबाइल टावर रास्ते को समर्पित किए गए हैं। टावरों का निर्माण जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर लगाए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा भी व्यक्त की है। उन्हें भी खुशी हुई है इस बात की कि अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर यह बहुत अच्छा समाचार है। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? रिसेंटली हुज असेंबली द फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 हैज बीन द पास्ड? तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु के विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को फैक्ट्री संशोधन 2023 को पारित किया है। इस कानून में राज्य के कारखानों में कर्मचारियों के काम के घंटे को लेकर लचीलापन
अपनाने का प्रावधान किया गया है। यानी इससे ड्यूटी के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किया जा सकता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट ब्रांड एम्बेसडर बाय जियो सिनेमा रिसेंटली? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी रोहित शर्मा जी को बनाया गया है जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर। इस इमेज में देख सकते हैं आप इन्हें, ये है रोहित शर्मा, ठीक है, इन्हें बनाया गया है जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मिल चुका है उन्हें। कंपनी ने रोहित शर्मा को अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। रोहित शर्मा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। रोहित को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। तो ये याद रखिएगा, जियो सिनेमा ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रोहित शर्मा जी को बनाया है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6th क्वेश्चन। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? विच हैज रिसेंटली टॉपेड द लिस्ट स्टेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पाउंड्स एंड रिजर्वियर? तो गैस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सॉरी गाइस, आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में वह टॉप रैंक हासिल की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे फर्स्ट रैंक किसे मिली है? तो यहाँ पे मिली है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ, अब हम यहाँ से डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाल ही में क्या किया गया है, आप इसके ऊपर स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में निकायों की पहली गणना की गई है, यानी कि अब देश में जल निकायों की भी गणना की गई है ताकि इससे पता चल सके कि जल कितना है, कैसे कैसे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली जनगणना की रिपोर्ट पेश की है। तो यह गणना भारत के जल स्रोतों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है जो कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता तथा अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों को उजागर करती है। इस गणना का उद्देश्य है भारत के जल संसाधनों की एक सूची प्रदान करना जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील, बहुत कुछ अन्य शामिल है, जैसे जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्रित करना। तो इस वर्ष जो है जल संसाधन के द्वारा, यानी इस साल क्या किया गया है, जल निकायों की भी गणना की गई है। यहाँ पे गणना के प्रमुख निष्कर्ष की बात बताऊं अगर मैं, तो गणना में देश भर में कुल, यहाँ पे हम पैन चेंज करेंगे, तो कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है। यानी देश भर में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है जो कि टॉप रैंक हासिल की है, जो कि 7.47 लाख है। वहीं सिक्किम जो है उसने नीचे से टॉप किया है जो कि सबसे कम है, यानी 134 वहां पर क्या है, जल निकायों की संख्या है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में जल निकायों के मामले में शीर्ष जिला जो है दक्षिण परगना है। ओके, तो 24 परगना जो है वहां पे सबसे ज्यादा, जो पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा जल निकायों वाला जिला है वो 24 परगना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी। अब बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है, तो सबसे अधिक टैंकों की जो गणना की गई है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। वहीं तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलों की गणना की गई है। ओके, महाराष्ट्र में जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल आया है। तो बात करें अगर कि महाराष्ट्र जो है जल संरक्षण करने में वह अव्वल नंबर हासिल कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 97.1% जो है जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो केवल 2.9% ही उनके पास जल निकाय हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अब संख्या कम होती जा रही है
तो इसलिए 97.1% जो है वहाँ पे जल निकाय है। वही शहरों में जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, तो शहरी क्षेत्र में वहाँ केवल 2.9% ही जल निकाय हैं। अधिकांश जल निकाय तालाब हैं, इसके बाद टैंक है, जलाशय हैं, जल संरक्षण की बात की गई है, इसमें योजनाएं हैं, लीकेज टैंक है, चेक डैम है, झीलें हैं और अन्य निकाय हैं। जलाशयों के अतिक्रमण की बात करें अगर, तो गणना में पहली बार जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्रित किया गया है, जिससे पता चला है कि सभी गणना किए गए जल निकायों में 1.6% पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में, वही शेष जो है 4.6% जो है शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है जल पे। अतिक्रमणों के महत्वपूर्ण प्रतिशत जलाशय में 75% अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है। वहीं यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। गणना के एकत्रित किए गए डेटा में भारत में जल संसाधनों के भविष्य को आकलन के लिए आधार रेखा के रूप में भी काम कर रहा है, जो स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में प्रवर्तन और प्रगति की निगरानी में मदद करेगा। तो यहाँ पे हमने सभी बातें की हैं जल निकाय से संबंधित, जो कि जल निकायों में सबसे ज्यादा जो जल निकाय हैं वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 7th क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सेना सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 7th का ऑप्शन बी, यानी कि संदीप सिंह जो है संदीप सिंह को चुना गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से सेक्रेटरी के रूप में। ठीक है, वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह जो हैं, जो कि रिटायर हैं वो, और उन्हें ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए नया सलाहकार भी चुना गया है। ओके, जो वह 24 अप्रैल को ही पदभार ग्रहण करेंगे, यानी उन्होंने कल ही इस पद को ग्रहण किया है। वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। तो ये याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान का स्थान कौन ले रहे हैं? तो संदीप सिंह जी ले रहे हैं, जो कि पिछले साल अक्टूबर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। संदीप सिंह की बात करें अगर, यहाँ पे जो संदीप सिंह है वो 4 दशक के सैन्य करियर के बाद 31 जनवरी 2023 को वायुसेना के वाइस चीफ पद से रिटायर हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नए सेना सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र हैं संदीप सिंह को दिसंबर 1983 में एक लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे संदीप सिंह से रिलेटेड, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? रिसेंटली इंडिया नेवी हैज बॉट वेपन्स वर्थ $300 मिलियन फ्रॉम विच कंट्री? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अमेरिका। अमेरिका से भारतीय नौसेना ने $300 मिलियन का हथियार खरीदे हैं अभी हाल ही में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 9, किस भारतीय डायनामिक लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज आ सीएमडी ऑफ भारत डायनामिक लिमिटेड? तो इनका फेस देखिए गाइस, इनका नाम है ऑप्शन बी की बात करूंगी यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी कि ए माधव राव हैं, जिन्हें भारत डायनामिक लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय
अमेरिकी को यूएस के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विच इंडियन अमेरिकन हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन यूएसए। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी राधा अयंगर प्लम को चुना गया है भारतीय अमेरिकी के यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में उन्हें चुना गया है। वो एक भारतीय अमेरिकी हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं राधा अयंगर प्लम को, जो भारतीय अमेरिकी हैं, जो कि यूएस के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस के रूप में चुनी गई हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अपने फेवरेट सेशन की, जिसमें हम जो है डेली 5 वर्ड्स जो है याद करते हैं, लर्न करते हैं। तो गाइस सबसे पहला वर्ड जो है आप सभी के सामने है साइफन। साइफन का मतलब होता है बाहर निकालना। साइफन का मतलब होता है बाहर निकालना। वही सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना। एनकैप्सुलेट का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना। एंड थर्ड वर्ड है आप सभी के सामने फिकल। फिकल का मतलब है चंचल। फिकल का मीनिंग क्या होगा? चंचल होगा फिकल का मीनिंग। वही फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है सरस। पिक्वेंट का मतलब है सरस। अब वही बात करूं मैं आज के वर्ड का, जो कि लास्ट वर्ड है, जो कि है डिवाइस। डिवाइस का मीनिंग होता है आविष्कार करना। डिवाइस का मीनिंग क्या है गाइज? आविष्कार करना। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से ये वीडियो बनानी पड़ती है गाइज। में बहुत सारा कंटेंट लेके आना होता है मुझे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियोज आए तो वो उस वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू गाइज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर गाइज।